हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद रमन में। आज हम जानेंगे बौद्ध परिषदों के बारे में। बौद्ध परिषदों का आयोजन जो है वो बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में पहली से लेकर पहली शताब्दी तक इन सभाओं का आयोजन हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के राजकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप ने की थी। अध्यक्ष को प्रेसिडेंट भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं और संघ के नियमों का संरक्षण करना था। इसमें महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित रहे थे। इस बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें दो पिटकों में बांट दिया गया, सुत्त और विनय पिटक। सुत्त और विनय पिटक को आनंद और उपाली के प्रमाण भी माना जाता है। सुत्त पिटक में धर्म के सिद्धांत और विनय पिटक में आचार व्यवहार के नियम दिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली में कालाशोक के समय हुआ था। इसकी अध्यक्षता सर्वकामी नामक आचार्य, जो कि बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। इसका कारण था इस बौद्ध संगीति में वैशाली के भिक्षुओं ने जो विनय के संबंधित थे, उन्होंने कुछ ऐसे नियम अपना लिए थे जिन्हें अवंती के पश्चिमी शिष्य जो थे वो त्याज्य मानते थे, अर्थात छोड़ने योग्य। वो इन्हें अपने धर्म के लिए स्वीकार नहीं करते थे। पश्चिमी भिक्षुओं ने के आपसी भेदभाव को दूर करने के लिए यह महासभा बुलाई गई थी। इस महासभा में विचार विमर्श के बाद ये संप्रदाय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों के बीच विभाजित हो गया। सतवीर अथवा थेरावादी पहले नंबर पे, जो कि परंपरागत और विनय में आस्था रखते थे, और दूसरे नंबर में आता है महासंगीत अर्थात स्विस्तरवादी। ये परिवर्तन के साथ विनय को अपनाने वाले थे। आगे जाकर यह संप्रदाय जो थी वो 18 संप्रदायों में विभक्त हो गए थे। और आगे हम बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। इस महासभा का आयोजन मौर्य शासक अशोक के राजकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया। इसकी अध्यक्षता जो थी वो मोगलीपुत्र तिस ने की थी। इसका कारण या उद्देश्य था, इस महासभा में सतवीर संप्रदाय का बोलबाला था। मोगलीपुत्र तिस ने महासंगिकों के विचारों का खंडन किया और अपने सिद्धांतों को बुद्ध के मौलिक सिद्धांत घोषित कर दिए। मोगलीपुत्र तिस ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कथावथु, और इसी को ये जो था वो अभितम पिटक के अधीन आता था। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं को तृतीय बौद्ध संगीति तक 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभितम पिटक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में यह बौद्ध संगीति जो थी वो कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसमें महासंगिकों का बोलबाला था, और इसमें बौद्ध ग्रंथों के अंशों पर विचार विमर्श किया गया था तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए थे। और इस समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, नंबर 1 हीनयान और नंबर 2 महायान। फ्रेंड्स, जो इस पर पिटकों पर भाष्य लिखे गए थे उन्हें भाषा शास्त्र भी कहा गया है।